औरैया जिले के फफूंद थाना क्षेत्र के दौलतपुर में रवि यादव और विमलेश तिवारी के घर पर वाद विवाद हुआ, जिसमें रवि यादव विमलेश तिवारी के घर पर ईंट पत्थर चलाने लगा। कुछ देर में माहौल शांत हो गया, जिसके बाद दीपक तिवारी घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ठाकुर साहब के यहां मोबाइल चार्ज करने गया था। तभी कल्लू अवस्थी एवं रवि यादव वहां पहुंच गए और दीपक तिवारी को गोली मार दी। गोली लगते ही दीपक गिरकर तड़पने लगा। परिजन गोली की आवाज सुनते ही दौड़े। घटना के बारे में पुलिस को जानकारी होते ही घटना स्थल पर पहुंचकर दीपक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस द्वारा अपराधियों की तलाश शुरू कर दी गई है और असला भी बरामद करने के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। क्या मामला हुआ कल? कुछ नहीं, घर में विवाद हुआ था और बाहर ही कोई मतलब नहीं था। तो किन लोगों से विवाद हुआ? घर में ही आपस में अपने घर में ही सब साथ से थोड़ी सी बात हुई थी और बाहर की कोई मतलब नहीं थी। जो तो फिर किन लोगों ने गोली मार दी? यादव थे और अवस्थी जी थे, राव साहब यादव और कल्लू अवस्थी। कब गोली मारी? शाम को कल 9:30 बजे। कहाँ पर? टावर के पास बाहर गाड़ी से आ रहे थे वहाँ या जा रहे थे? आ रहे थे वापस। किस काम से गए थे? मोबाइल लेने, चार्ज पे लगा था, वहीं से लेने गए थे। अंतर्गत ग्राम दौलतपुर है। यहाँ पर कल दिनांक 29 को लगभग रात्रि 9 बजे दो पक्ष आपस में बातचीत और गाली गलौज करने लगे, जिसमें एक राव साहब यादव है, दूसरे रवि यादव है। ये विमलेश तिवारी के द्वार पे, मतलब घर पे, वहीं घर के सामने ये लोग आपस में वाद विवाद गाली गलौज करने लगे। रवि जो राव साहब यादव हैं, ये विमलेश तिवारी के घर के ऊपर छत पे पीछे से चढ़ गए और वहाँ से ईंटा पत्थर मारने लगे। कुछ देर बाद वहाँ से घट गए और माहौल शांत हो गया। लगभग 1 घंटे बाद दीपक तिवारी वहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी है, वहाँ पर पहुँचा ठाकुर साहब के यहाँ और मोबाइल अपना चार्ज कर रहा था। इसी दौरान कल्लू अवस्थी साथ ही साथ राव साहब यादव दोनों आदमी मौके पे, जहाँ पर दीपक तिवारी वहाँ पर पहुँचे और उसको इन्होंने गोली मार दिया। वो यही 2 ही आदमी थे, बता रहा था। उसके वीडियो से जो प्राप्त जानकारी मिली है उससे ज्ञात हुआ कि मात्र 2 ही आदमी हैं जो मौके पे थे। इन्होंने हमारे ऊपर गोली मारा है। तत्काल सूचना पर पुलिस पहुंची और घरों में दबिश दिया। एक सब इंस्पेक्टर को मदद के लिए सिपाही भेजा गया। मैं भी मौके पर पहुंच गया तथा दोनों घरों में दबिश दिया गया। इससे उनको आदेश किया गया कि जहाँ भी संभावित ठिकाने हैं वहाँ पर दबिश देकर इसको अपने कब्जे में लीजिए और असला को बरामद करिए और वैधानिक कार्रवाई, कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई इसके ऊपर करें। यशो साहब जो सब इंस्पेक्टर वहाँ गया था, उससे पता चला है कि कानपुर हाईलाइट के ऊपर हाईलाइट अस्पताल के लिए रेफर हो गया है, लेकिन उसकी स्थिति ठीक है और मौके से बुलेट और खून के जो धब्बे हैं वो हम लोगों ने एकत्रित किया है और 315 बोल्ट की बुलेट मिली है, उसको भी हम लोगों ने एकत्रित किया है। वैधानिक कार्रवाई चल रही है।